पाकिस्तान और चीन का सी पैक फेज 2 के 5 नए कॉरिडोर्स शुरू करने, गवादर बंदरगाह जल्द फाल बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हमनसब ली चौंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तस्वीराती शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत का यादा किया। इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए हिमायत पर इजहार तशक्कुर। ML1 कराकरम हाईवे की री अलाइनमेंट पर जोर। पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। दोनों रहनुमाओं का अगले साल पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन ने सी पैक मुआहदे के तहत पाकिस्तान में $35 अरब की सरमायाकारी की। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले सी पैक की वजह से ऑरेंज ट्रेन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर मुमकिन हुई। चीन के ताबुन से पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। तवानाई के बहरान पर काबू पाया। आज पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही है। तमाम माशी इशारे मुस्बत हैं। हम सी पैक 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इक्तसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल पर पहुंचकर दम लेगा। वज़ीर आज़म की चीनी सरमायाकारों को ज़राअत, कान करनी, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान में मौजूद चीनी भाई बहनों की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 21 मफाहमती यादाश्तों के तबादले। मुआहिदों के तहत $4.2 अरब की सरमायाकारी होगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी का चीनी कंपनी से $1 अरब की सरमायाकारी का मुआहदा। B2B इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत ब्लू वर्ल्ड सिटी को बड़े सनती मरकज में तब्दील किया जाएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी में शानदार ड्रैगन मॉल तामीर किया जाएगा। मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चीन के सफ़ीर बराए पाकिस्तान जांग जाइडोंग मौजूद थे। मुआहदे पर चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर, CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी और पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज और चीनी हुक्काम ने दस्तखत किए। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर कहते हैं, चीन अब अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में शिफ्ट करना चाहता है, जिससे उसे सस्ती मार्केट मिलेगी और पाकिस्तान में मौशी और सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। मुआहदे का रियल एस्टेट सेक्टर पर मस्बत असर पड़ेगा। पाकिस्तान के IMF के शिकंजे से आज़ाद होने की उम्मीद पैदा हुई है। हमने जो आज मुआहदा किया है चाइनीज कंपनीज के साथ, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जी आने वाले दिनों में, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर पे। और पाकिस्तान IMF के शिकंजे से आज़ाद होने की एक उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह आज पैदा हुई है। और हमने उनसे मुआहदा किया कि यहाँ पे हम अपनी साइट पे एक ड्रैगन मॉल जो इस वक्त तामीर के आखिरी मराइल में है, उसमें इनके डिस्प्ले सेंटर्स बनाएंगे और उन डिस्प्ले सेंटर्स के पीछे वेयर हाउसेज और उनके पीछे इंशाल्लाह, और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी उसमें तकरीबन चाइनीज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है, विच अमाउंट्स टू अराउंड $1 बिलियन इंशाल्लाह। गुजरात में 506 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। अर्बन फ्लडिंग से मदीना सैदा का DC बंद टूट गया। पानी शहर में दाखिल कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी जमा। सेशन कोर्ट, अस्पताल, घर और दुकानें डूब गई। तालीमी इदारे बंद। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। 6 बरसाती नालों में शदीद तोग़यानी। गुजरात जेल में पानी दाखिल होने से कैदियों की गुजरावाला और लाहौर जेल मुंतकिली। मदीना सैदा के करीब पानी को बरसाती नाले में मोड़ने की कोशिश नाकाम। इलाका मकीनों का जिला को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। कमिश्नर गुजरावाला के मुताबिक डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 577 मिलीमीटर बारिश हुई। भारत से छोड़े गए दूसरे रेले से दरियाए जनाब फिर बिफर गया। हेड कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,30,000 क्यूसिक हो गया। हेड खानकी में 5,26,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हाफिजाबाद में मजीद 35 देहात डूब गए।
कोट सलीम पर हिफाजती बंद का शगाफ 1000 फीट तक बढ़ गया। वनी के तारड़, जलालपुर भटिया और पिंडी भटिया में फसलें बर्बाद। जलालपुर भटिया में लोग माल मवेशी समेत नकल मकानी पर मजबूर। इंतजामिया ने 10 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। चन्योट में दरियाए चनाब में पानी बढ़ने लगा। मुल्हिका आबादियों और देहात को एक बार फिर हाई अलर्ट कर दिया गया। शोरकोट का 5 रोज से मुतादिद शहरों के साथ जमीनी राबता मुनक़ता। हेड मोहम्मद वाला से मुल्हिका मुजफ्फरगढ़ के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में शेरशाह बंद के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया। कासिम बेला का बंद टूट गया, पानी करीबी आबादियों में दाखिल। दरियाए सतलुज की विपरी लहरें तबाही फैलाने लगी। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,295 क्यूसेक तक बढ़ गया। बहावन नगर में दरियाई बेल्ट का 150 किलोमीटर तक का इलाका डूब गया। 125 मौजा जात ज़ेर-ए-आब, 7,000 घरों को नुकसान पहुंचा। हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हवेली लखा में 50 देहात डूब गए। सैकड़ों मकानात दरियाबुर्द, जमीनी राबते मुनक़ता, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। आरिफ वाला में एक शख्स सैलाबी पानी में डूब गया, तलाश जारी। बिहाड़ी में 83 देहात सैलाब से मुतासर। बूरेवाला और मेलसी के नशेबी इलाकों से 95% इनखला मुकम्मल। उच्च शरीफ में मक्खन बेला का जमींदारा बंद टूट गया, पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। मक्खन बेला, नूरपुर और मकड़ाली समेत कई बस्तियां डूब गई। दरिया रावी में पानी की सतह में फिर इजाफा। जसड़ के मकाम पर 82,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। FFD के मुताबिक रावी साइफन पर 98,000 और शाहदरा पर 97,400 क्यूसेक का रेला। हेड बलोकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,21,600 क्यूसेक रिकॉर्ड। सदनाई हेड वर्क्स पर 1,40,000 क्यूसेक का रेला तबाही फैलाने लगा। कमालिया का साहिवाल, चीचावतनी, बूरेवाला और मियां चन्नू से जमीनी राबता मुनक़ता। 30 देहात को बिजली के फराहमी मअतल। सैकड़ों लोग 4 रोज से सैलाबी पानी में महसूर। रांगो पुल पर कादिरपुर रान नहर में शगाफ, सैकड़ों एकड़ पर फसलें बर्बाद। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सैलाब से 38,75,000 लोग बेघर और 4,000 देहात डूब गए। PDMA के मुताबिक सुपर फ्लड के बायस अब तक 46 शहरी जाँ बहाक हो चुके। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमों ने 13,22,000 मवेशियों को बचाया। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आपाशी काजिम पीरजादा का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि सैलाब से पहले 36 घंटे में 400 मिलीमीटर बारिश हुई जो सैलाबी रैलों का हिस्सा बनी। चक्करगढ़ में गुरुद्वारा करतारपुर की सफाई का अमल मुकम्मल। भारतीय आबी जारियत की वजह से गुरुद्वारा साहिब में सैलाब का पानी दाखिल हो गया था। सिख बरादरी ने करतारपुर साहिब की सफाई पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। रेंजर्स एहलकारों ने भी सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। ना कि हुकूमत की तरफों आवाम को इंजा की रिलीफ मिलता पे जो आपदे माल जान यानी कि हिफाजती मकामात ते मुंतकिल करें। ना कोई राशन का प्रोग्राम है, ना कोई हमें टेंट प्रोवाइड किया गया है, कुछ भी नहीं है। बाकी अमला आता है, रेस्क्यू का अमला आता है, दीगर इदारे के अमले आते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी करके अपना फ़र्ज़ी कार्रवाई पूरी करके वापस चले जाते हैं। ना तो कोई लॉन्च आई है यहाँ पे, ना कोई किश्ती आई है, ना कोई रेस्क्यू वाला अमला, कोई भी नहीं आया। वोट लेने के लिए तो हर कोई आ जाता है। अभी हमारे यहाँ पर मुश्किल बनी है, काफ़ी ज़्यादा रकबा जो नज़र आब आ चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, मवेशी जो है ना हम अपनी मदद आपके तहत बाहर निकाल चुके हैं। ना उनका कोई चारा है, ना हमारे लिए खाने के लिए कोई राशन है। खुले आसमान तले बेयारो मददगार, सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब की आफत ने छत छीन ली, बच्चे भूख से निढाल, पहनने को कपड़े नहीं, जानवरों के लिए चारा नहीं, मुसीबत ज़दा लोगों की दुहाई। लाहौर और बहावलनगर की खैमा बस्तियों में मुकीम मुतासरीन हुकूमत से नाला। हवेली लखा के सैलाब मुतासरीन की भी इमदाद न मिलने की शिकायत। उच्च शरीफ में सैलाब में घिरे लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की अपील। वजारत सेहत की सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियां फैलने के खदशे की हंगामी एडवाइजरी। हैज़ा, टाइफाइड, असहाल की बीमारियां फैलने का खतरा जमा पानी, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के फैलाव का सबब बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मरीम नवाज का चूंग में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर हुक्काम ने इमदादी कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी।
मरीम नवाज ने मुतासरा मर्द और खवातीन से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। कैंप में मुहैया की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मरीम नवाज ने रिलीफ कैंप में कायम स्कूल का दौरा किया, जहां बच्चों से उनकी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला बच्चों में घुल मिल गई, तहाइफ भी तकसीम किए। पंजाब में गंदुम आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदामात का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। फीड मिलों में गंदुम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। दफा 144 नाफिज। मरीम नवाज ने सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत कर दी। कहती हैं रोटी की कीमत 14 रुपए और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपए से नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। कल गवर्नर पंजाब और पार्टी रहनुमाओं के हमरा कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। झंग, चनियोट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। गवर्नर पंजाब का ननकाना साहब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सरदार सलीम हैदर ने सैलाब मुतासरीन में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। कहा हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के 6 माह के बिजली के बिल और ज़रूरी ज़मीनों के टैक्स माफ़ कराने की कोशिश करूँगा। सदर आसिफ जरदारी को पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। सैलाबी सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुअख्खर कर दिए। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलके शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 66 वजीराबाद, NA 96, NA 104 फैसलाबाद शामिल। NA 129 लाहौर और NA 143 साहिवाल में भी इंतखाबात इल्तिवा का शिकार हो गए। पंजाब असम्बली के हलके PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल शामिल। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। NA 129 मियां मोहम्मद अजहर की वफात, जबकि बाकी सीटें PTI अरकान को 9 मई के केसेस में सजा और नाअहली से खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध में दाखिल। आइंदा 24 से 48 घंटे में पंजनत से पानी का बड़ा रेला गुद्दू बैराज पहुंचेगा। कच्चे के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का अलर्ट। गुद्दू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,37,771 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 3,000 क्यूसिक पानी में इजाफा रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,48,686 क्यूसिक है। दादू मोरू पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 3 यूनियन काउंसिल के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। पन्नू, आकिल और घोटकी के दर्जनों देहात में दरिया का पानी दाखिल। लाड़काना में लोगों को सैलाब से कबल महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। हिफाजती बंद महफूज करने का काम तेजी से जारी। सादिकाबाद की बस्ती मलिक हसन सैलाबी रेले में बह गई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में मड बचाओ बंद और SM बचाओ बंद का दौरा। हुक्काम ने रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। इंडिया से 5 लाख क्यूसिक और नया रेला छोड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ। पिछले 24 घंटों में जो है 28,940 लोगों को निकाला गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से वहाँ पे कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड में मौजूद हैं, सारे मिनिस्टर्स मौजूद हैं, मिनिस्टर एजुकेशन मौजूद हैं। वहाँ पे लोगों को निकाला भी जा रहा है। जितने भी कीमती जाने हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत की मुमकिना सैलाब से निपटने की तैयारियां मुकम्मल। मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे निगरानी कर रहा है। वुज़रा और अरकान असम्बली भी फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध में जितना सैलाबी पानी आने का खदशा था उससे कम आया। लगता है हमें बंद नहीं तोड़ने पड़ेंगे। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं। पहली तरजीह इंसानी जानों और मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ है। विफाक या NDMA से मदद नहीं मांगी, जरूरत पड़ी तो अपील करेंगे। अली अमीन गंडापुर की तरफ से कालाबाग डैम बारे बयान पर कहा, जिसके बयान को उसकी पार्टी नहीं मान रही तो हम अहमियत क्यों दें। मुश्किल घड़ी में पाक फौज अवामी खिदमत के लिए पेश। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र सिंध में हिफाजत इक़दामात। पाक फौज के दस्ते ज़रूरी सामान के साथ तैनात। सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की भरपूर तैयारी। हिफाजती बंद पर रेंजर्स का गश्त बढ़ा दिया गया। कच्चे के इलाके से इनखला के लिए भी मदद फराहम की जा रही है।
सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी जखायर, दरियाओं और नदी नालों में तगयानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे वहां भी पहुंचे जहां सरकारी हुकाम ना पहुंच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से तुर्क फजाइया के कमांडर जनरल जिया कमाल ओखलू की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आलमी और इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। फरीकैन का अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए ताउन पर जोर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने के अज़म का यादा। तुर्क फजाइया के कमांडर ने पाक अफवाज के पेशा वाराना मयार और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।